हाय गाइस, मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, और थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। और मेरे व्लॉग्स मेरे इमोशंस हैं, सो प्लीज़ बिना जज करे मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करिए। जय माता दी, नमस्ते गाइज, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है शाम को 5 बजे से, और ये व्लॉग है 13 दिसंबर का। तो आज किट्टू का है बर्थडे, मतलब कि मेरी बेटी का आज बर्थडे है। तो हम लोग बस रेडी होने लगे हैं शाम को पार्टी के लिए। और अभी टाइम तो हो रहा है 5 बज रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं रेडी पहले से इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का है कि उनको 6 बजे तक, उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया है कि 6 बजे तक ना मुझे बिल्कुल रेडी मिलना। तो बस मुझे है कि मैं तैयार हो जाऊं, तो उनके तैयार होने का मैं वेट कर लूं, लेकिन मेरे तैयार होने का वो वेट नहीं कर पाते। वो उनका ना पारा हाई हो जाता है। तो यहाँ मैं चेंज करके देख रही थी। पहले मैंने दूसरा ब्लेज़र पहना था, ये जो मैं पहन रही हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लेज़र है, और इसमें मैं कंफर्टेबल भी बहुत फील करती हूँ। और शायद हम ना जितनी भी फीमेल्स होते हैं उनके साथ में ऐसे होते ही है, कितने भी कपड़े क्यों ना होना, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो बस हमें लग रहा होता है कि हमारे पास तो यार कपड़े हैं ही नहीं, हम क्या पहने। तो बस मेरा तो हमेशा का यही सीन रहता है कि मुझे ऐसे लगता है मेरे पास बिल्कुल भी कोई कपड़े हैं ही नहीं, मैं क्या पहनूँ। तो बस मैंने डिसाइड किया था कि वही वाला ब्लेज़र पहन लूँगी मैं। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और ऐसा था कि दूध का आने का टाइम होता है शाम को 5:30 बजे का। तो ये टाइम तो था ही भाई काम का, मतलब कि अभी ये हस्बैंड आ जाएंगे तो वो ये बोलेंगे सुबह से तुम कर क्या रही थी जो कि तैयार नहीं हो पाई। लेकिन अब कौन उनको समझाए कि तैयार तो सुबह से नहीं हो सकते ना, जब जाने का टाइम है तो उससे ही उसी टाइम के अकॉर्डिंग तैयार होंगे ना। और जो काम जब करने के हैं वो अपने टाइम पर ही होंगे, कि दूध आता है शाम के टाइम पर तो दूध शाम को ही गर्म होगा। तो यहाँ मैंने थोड़े से बर्तनों को ना वॉश करा हुआ था, तो उनको मैं टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि ना बस निचुड़ गए हैं ऐसे करके ना, मैंने पानी निकल गया है इनका। तो स्लिप पे ही मैंने जल्दी में ना वॉश कर दिए थे। तो पर मुझे लग रहा है कि बस जैसे हम जाएं ना पार्टी में तो फिर पूरा काम मेरा निपटा कर मैं जाऊं, क्योंकि शाम को जब रात को हम वहाँ से लेट लौट कर आएंगे ना तो सुबह के लिए कोई भी ना काम धाम ना मिले मुझे। और लौट के आने के बाद में फिर भाई मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किचन में आके ना कोई भी काम समेटूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो पूरे घर का ना काम ख़त्म करके ही जाऊँ। तो यहाँ मैंने दूध का तो पूरा काम ख़त्म कर दिया है, मतलब दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और जो भी बर्तन थे वो भी मैं साथ के साथ ना यहाँ लगा दे रही हूँ। और थोड़े से बस ये है कि इन लोगों ने ना शाम के टाइम पर ही मैगी बनाकर खाई थी, तो मैगी के जो बर्तन हैं वो मैं अभी वॉश करूँगी। तो यहाँ जो मेरी कांच के जो बर्तन थे वो भी मैंने साथ के साथ ना लगा दिए हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म भी पहुंच दिया है वाइपर से, क्योंकि यहाँ पानी रह जाता है ना, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में जब मैं बच्चों के रूम में गई ना तो यहाँ ये बच्चों की ना मैगी, इन लोगों ने इस टाइम पे मैगी बनाई होगी तो उनके बर्तन थे, तो बस उनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था कि इनके बर्तन है ना, अभी थोड़े से बर्तन इनकी रूम में पड़े हुए हैं। लेकिन बर्तन साफ़ करते करते ना मैंने दूध भी रखा हुआ था ना, तो एकदम से बस दूध निकल ही गया हुआ था। बस सही टाइम पे मेरी नज़र पड़ गई, बिल्कुल ऊपर तक आ ही गया था, तो मैंने यहाँ बंद कर दिया है दूध को। और दूध के जो डब्बे थे वो भी मैं वॉश कर दे रही हूँ, और बिल्कुल सुबह के लिए ना अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके जा रही हूँ। क्योंकि सर्दियों में ना भाई मुझे बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पता नहीं मेरी बॉडी का ना हिसाब किताब ही समझ नहीं आता है। फिर तब तक ना ये भी आ गए थे, तो इन्होंने अब मेंस का तो होता ही है ना कि ये उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेडी होने में, तो फटाफट से वो भी लोग रेडी हो गए थे। और फिर हम लोग निकल गए हैं
अपना जहाँ हमने जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये सरप्राइज़ था किट्टू के लिए भी और किट्टू के साथ में हम लोगों के लिए भी, कि हमें बताते तो किट्टू को पता चल ही जाता ना। तो फिर बस यहाँ हमारा आगरा का ना ये हिचकी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं, यहाँ पर हम नहीं आए थे, तो बस ये देखा नहीं था किट्टू ने, इसलिए हम यहाँ आए और हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया, केक अपना साथ में लेकर आए हैं। फिर बस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये ना रूफ टॉप पे था, तो 4th फ्लोर पे था। भाई जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे ना, इतनी तगड़ी ठंड थी ना ऊपर, कि बस मुझे लगा कि यहाँ तो ज़्यादा देर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना जमुना किनारे था, मतलब जमुना जी यहाँ से शायद दिखाई दे रही थी, मतलब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ से दिखाई दे रही थी। और अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, साइड से ना मेट्रो वगैरह जो चलती हैं, ट्रेन वगैरह जो चलती हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा था वहाँ से, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। पहले तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हमने बैठना क्या कहाँ है, क्योंकि इस साइड में अगर बैठते ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो फिर हमने डिसाइड किया इधर साइड में दीवार थी दोनों साइड में, तो फिर वहाँ यहाँ इस जगह पर हम लोग बैठे, क्योंकि बहुत ठंडा था। ऊपर की साइड में ना देखिए लाइटिंग का ना ये दिख रहा है जो व्यू, बहुत सुंदर था। रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था, और मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी, रीज़नेबल प्राइस था, यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ अपना थोड़ा बहुत अपना फ़ोटो वोटो खिंचाए, किट्टू के फ़ोटो वोटो खींचे मैंने। उसके बाद में फिर हमने स्नैक्स हमने अपना यहाँ लिए थे, और ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, इसलिए खाना खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमें ये था कि खाना है ना, हमें ऐसी जगह खाना है जहाँ मतलब रेस्टोरेंट पूरा जो बंद होता है उस जगह पर। तो हमने यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद में फिर अपना दूसरी जगह के लिए निकलेंगे। उससे पहले हमने क्या खाया वो आप लोग फिर यहाँ अपने स्नैक्स वगैरह खा के फिर हम लोग वहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह करवा के फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और फिर जी हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है। फिर हम लौट कर आ गए हैं अपना सदर में पार्क रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर। तो फिर वहाँ आकर हम लोगों ने अपना खाना खाया था। बाकी हमारी गाड़ी पार्किंग में से इसने निकाली थी। केक तो अपना हम वापस लेकर जा रहे हैं, जैसा लेकर आए थे वैसा ही वापस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने केक नहीं कट किया था। इन्होंने तो काफ़ी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, लेकिन हमें बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, खुला था, इसलिए खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि होता ही है ना, ठंड इतनी ज़्यादा थी तो फिर कैसे ही मन कर सकता था। फिर यहाँ से वापस हम लोग जा रहे हैं सदर, और अच्छा लगा। हस्बैंड जहाँ लेकर गए थे वो भी बहुत बढ़िया लगा। फिर यहाँ आके हमने चिली पटेटो ऑर्डर किया था, आरू को चाहिए था तो चिली पटेटो ऑर्डर किया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अपना खाना खाया था, और खाने में हमने पनीर मसाला मंगाया था, दाल मखनी मंगाई थी, और पाइनएप्पल रायता मंगाया था। तो जी यहाँ खाना पीना खा के फ्री होके फिर हम लोगों को 11 बज गए थे करीब। और उसके बाद में फिर ठंड में तो कुल्फ़ी बन गई थी, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। केक हमने यहाँ भी नहीं काटा है, वो इसलिए क्योंकि किट्टू ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, उसको ऐसे लग रहा था कि यहाँ नहीं केक काटते, अब आराम से रिलैक्स होके ना घर पे आके केक काटेंगे। तो फिर बस हम लोग घर पर आ गए थे। घर आते आते इतना ज़्यादा सबकी बैंड बज गई, और मुझे तो भाई इतनी सर्दी लग गई ना कि मेरे तो सर में इतनी तेज़ दर्द होने लगा। तो इन लोगों का मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या किया, बस गाड़ी ने यहाँ खड़ी करी है। उसके बाद में मैं तो अपना अंदर गई, चेंज किया, उसके बाद में मैंने तो अपना ब्लैंकेट पकड़ लिया, मैं ब्लैंकेट में घुस गई। उसके बाद मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ ये ब्लैंकेट में मैं सो रही हूँ। उसके बाद में आरू को देखो कितनी गर्मी है, भाई बच्चों का है। तो
ये यहाँ पर अपना ये कर रहे हैं। उसके बाद में इधर कौन है भाई, ये लोग बस अपना लगे हुए हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे।